मैं ठीक इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ जो ब्रिगेडियर उस्मान का पैतृक आवास रहा है। यहीं वो पैदा हुए और यहीं से सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ और इसी जज्बे से लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए शहादत दी। ब्रिगेडियर उस्मान साहब के गांव के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। हमारे फादर पुलिस में थे, दादा भी हमारे पुलिस में थे जी। चाचा हमारे रेलवे में थे, एक चाचा हमारे जीआरपी में थे, फिर बाद में सीआईडी में हुए। और हम लोग का परिवार, हम लोग का ख़ानदान भी मतलब फोर्स में ही रहा है। तो ये मऊ जिले का जो बीबीपुर गांव है, आपकी बातों से और जो जैसा लग रहा है कि उस्मान साहब भी यहीं से थे और तमाम लोग पुलिस फोर्स में, सेना में गए, तो देश के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के अंदर वही है कि हम लोग हमेशा देश के लिए वफादार रहे और हमेशा देश के लिए लड़ने का जज्बा। आज भी हम लोग 60 साल की उम्र हमारी हो गई है, आज भी मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मैं इस देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस देश के लिए मरने मिटने का आज भी मैं, चूँकि मेरे यहाँ के ब्रिगेडियर साहब हैं, हम लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिला है। हम लोग उनसे कुछ सीखे हैं कि यही इसी माटी का लाल जो है और पाकिस्तान का एक घुटने नहीं टेका। वो आर्मी चीफ बना रहे थे, 50,000 रुपये उस पर इनाम रखा गया। बोला कि वो आदमी बोला कि वो मैं यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और यहीं पे मर जाऊँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं जा सकता हूँ जी। और उनका ये फैसला बहुत बेहतरीन फैसला था कि वो वहाँ न जा करके हिंदुस्तान में रहे, चूँकि यहीं पैदा हुए। उनके बाप कोतवाल थे, दो भाई ब्रिगेडियर थे। अब आज देखिए जो है किस तरह का माहौल हो गया है कि आतंकवादी अपने हरकत से बाजे नहीं आ रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछ के मारा गया, उसे लेकर तमाम बातें हो रही हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहलगाम वाले मामले में जितना भी इस घटना की जितना भी निंदा की जाए और जो लोगों ने ऐसे काम को किया है, 4 किए हैं, 40 लोगों को खोज के मारा जाए, ये धर्म पूछ करके। हम लोग इंसान हैं, हम लोगों का हिंदुस्तान में इतना अच्छा भाईचारा है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब शादी हो ब्याह हो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। और उन आतंकवादियों ने उसको हम लोगों को लड़ाने के लिए इस तरह से धर्म पूछ करके मारा है और बेकसूरों को मारा है। वो बेचारे वहाँ घूमने गए थे, पर्यटक गए थे, वहाँ पे उन लोगों की रोजी रोटी चलती है। वहाँ कश्मीरियों ने उनको बहुत इज्जत दिया, लेकिन आतंकवादियों ने आकर के उनको मारा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए और जितनी सख्त मैं सरकार से मांग करूँ, जितनी भी सख्त कार्रवाई हो उन आतंकियों के खिलाफ किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जाए। सारे आतंकवादी पाकिस्तान से ही क्यों आते हैं? और उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी तैयार हैं। हमारे गांव से, ब्रिगेडियर साहब गांव के रहने वाले, हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी चलेंगे, अपने बच्चों को ले करके चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हर आतंकवादी पाकिस्तान से क्यों आता है? इसकी जितनी भी निंदा की जाए पहलगाम की उतनी कम है। और ये बहुत दर्दनाक हादसा है, बहुत अफसोसनाक है ये कि बेकसूरों को बेचारे, किसी की 6 महीने शादी पहले हुई थी, किसी की बच्चा मरा, किसी की बेटा मरा, किसी का भाई मरा, देख करके हम लोग की रूह कांप गई कि इस तरह से हम लोग कभी, इतनी 66 साल मेरी उम्र होगी, मैंने ऐसी घटना अभी तक नहीं देखी थी जो पहलगाम में आतंकवादियों ने किया है कि धर्म पूछ करके मारा है। मारा तो वो भी गलत, धर्म पूछ के मारा तो उससे भी बड़ा गलत काम किया है। इंसान है यार, तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? इंसान को मार रहा है। ये पाकिस्तान के यही चाल और चरित्र, चेहरा यही है पाकिस्तान का। और सरकार से मैं मांग करूँगा उसको जितना भी सख्त कदम उठाना उठाए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे। वो उस लायक नहीं है कि उसको जीने का हक नहीं है कि वो बेकसूरों की जान ले रहा है। मैं यही सरकार से मांग करूँगा और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर कोई कड़ा कदम उठाएगी। ब्रिगेडियर उस्मान के गांव के कुछ युवा हैं, युवा पीढ़ी है और इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रेहान उस्मानी है और मैं ब्रिगेडियर उस्मान साहब के बारे में बस 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने ये कहा था कि हम तो जा रहे हैं पर हमारे ज़मीन के टुकड़े पर भी एक भी दुश्मन का कब्जा ना होने पर। थैंक यू, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। ये जो उन्होंने संदेश दिया उसे किस रूप में आप लेते हैं? और पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्या विचार बन रहा है, क्या थॉट आते हैं? सर, आप तो देख सकते ही हैं कि जो है ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे, अब्दुल कलाम साहब थे, अब ऐसे लोग थे हमारे बुज़ुर्ग। पर अब जो भी लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, अब उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? कुछ भी लोग कह सकते हैं। सर, ब्रिगेडियर उस्मान का जो ये बीबीपुर गांव है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कौन सी यादें इनके पूर्वजों ने, इनके माता पिता ने, दादा ने उनके बारे में क्या बताई हैं और उनका जो ये पैतृक आवास है उसकी ये जर्जर हालत देखकर इनके मन में क्या ख्याल आता है, इस तरह की तमाम बातें हैं जो यहाँ के लोगों से हम करेंगे।
आपसे हमारी बातचीत हो रही थी और हमने ये ब्रिगेडियर साहब का पैतृक आवास देखा। वो यहीं जन्म हुआ था? जी जी, हाँ, यहीं जन्म हुआ था। वो जो आपने देखा अंदर रेजिडेंस, उसी में पैदा हुए ब्रिगेडियर उस्मान साहब। जी जी जी। और क्या कुछ आपको बताया गया, आपने किससे सुने, वो कब तक यहाँ पे रहे? और ये हम लोग को ब्रिगेडियर उस्मान साहब को उनकी शहादत हुए ये 77वां साल चल रहा है। हम लोग की पैदाइश नहीं थी। हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब कैसे थे। वो ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो पाकिस्तान, जो कश्मीर, जो झाझर घाटी जो लड़ाई हुई, तो उसमें झाझर घाटी और नौशेरा ये पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तो जो हरि सिंह जो थे वहाँ के राजा, उन्होंने गुहार लगाई भारत सरकार से की। तो उसमें ब्रिगेडियर उस्मान को, ब्रिगेडियर उस्मान साहब पहले हिंदुस्तान के पैरा मिलिट्री ब्रिगेडियर हुए थे। पाकिस्तान ने बहुत चाहा, क्योंकि एक मुसलमान थे, इसलिए पाकिस्तान लोगों वालों ने चाहा कि ये मुसलमान हैं, ये जल्दी से आ जाएंगे हमारे वहाँ। उन्होंने बहुत बड़ा पद देने के लिए कहा सेना का सबसे बड़ा पद जो होगा ब्रिगेडियर उस्मान आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आप पाकिस्तान आ जाओ। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा नहीं, मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से, मैं मरना तिरंगा में पसंद करूंगा, हिंदुस्तान में मरना पसंद करूंगा, न कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने ये तय कर लिया था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। उसके बाद जब ये सब उस पर ये प्रोग्राम, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने जब जवाब दे दिया, तब ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर पाकिस्तान ने उस वक्त सन 1947-48 में ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर उस वक्त 50,000 का इनाम रखा गया था कि ब्रिगेडियर उस्मान को जिंदा या मुर्दा लाया जाए। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान बहुत बहादुर आदमी थे। उन्होंने कहा लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊंगा। हुआ, ब्रिगेडियर उस्मान आखिरी दम तक लड़े और उन्होंने कश्मीर की घाट नौशेरा को बचाया, झाझर घाटी को बचाया। और ब्रिगेडियर उस्मान इतना ही नहीं, उन्होंने तय किया था कि मैं चरपाई पर नहीं सोऊंगा जब तक कश्मीर को मैं आज़ाद नहीं करा लूँगा। और इतना ही नहीं तय किया था, उन्होंने ये भी तय किया था, अपनी माँ से वादा करके गए थे कि मैं शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं कश्मीर को आज़ाद नहीं करा लूँगा। और वही लौट भी उसी में बेचारे शहीद हो गए और शादी भी नहीं उनकी हुई। जी। अच्छा, ये उनका जो पैतृक आवास है, इसे हमने घूम के देखा भी और कैमरे में रिकॉर्ड भी किया है। ये हवेली थी अपने समय की, क्या कहेंगे इसे? हाँ, हवेली थी। ये ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पिताजी जो फारूक साहब थे, जो बनारस शहर के कोतवाल थे, उन्होंने इसको बनवाया था। जी 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 जी। आज जब ये इस जर्जर हालत में पड़ी है तो मन में क्या ख्याल आता है? मैंने बहुत अफसोस होता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई इसका फिर से इसका जीर्णोद्धार हो जाए, इसकी मरम्मत हो जाए। जी जी, फिर से ये कम से कम इसकी पहचान तो बनी रहे हमारे गांव की। भाई हमारे गांव की ये पहचान है। दूर दूर से लोग, जैसे आप लोग कैसे मीडिया के साथ ही आप लोग आए हैं देखने के लिए, सभी लोग आते हैं देखने के लिए। परिवार में कौन कौन लोग थे? ब्रिगेडियर उस्मान साहब बहुत बहादुर आदमी थे। वो बचपन से ही उनकी बहादुरी का बहुत वो था। एक बार उनका एक वाक़या है कि वो जा रहे थे, एक बच्चा गिर गया था कुएँ में। उस प्राइमरी में जब पढ़ते थे तब की, तो उन्होंने देखा, उन्होंने छलांग लगा कि इस बच्चे को कुएं में कूद गए और बच्चे को बचाया। ब्रिगेडियर उस्मान साहब बचपन से ही बहुत होनहार थे और बड़े देशभक्त थे। उनको देश का जो जज्बा था, वो उनके वालिद साहब बनारस शहर में 17 साल कोतवाल थे, जबकि बनारस में एक ही कोतवाली हुआ करती थी। उनके 3 बेटे थे। ब्रिगेडियर उस्मान 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई सुभान साहब थे, जो नेशनल हेराल्ड जो के फाउंडर थे वो। अच्छा। दूसरे भाई नंबर पे उस्मान साहब थे, जो शहीद हो गए। तीसरे भाई उनके सबसे छोटे थे गुफरान साहब, जो वो भी ब्रिगेडियर हुए थे, लेकिन वो रिटायर होकर मरे। यहाँ पर आए, अपने कुछ दिनों तक बीबीपुर में रहे, उसके बाद वो एक्सपायर किए। मैं इस गांव में आया था ब्रिगेडियर उस्मान के इस उम्मीद से कि उनके बच्चे या पोते मिले। हालांकि अभी जैसा आपने बताया कि यहाँ नहीं है लोग। कुछ बताएं अभी वो लोग कहाँ रहते हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली सुभान साहब जो बड़े वाले थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी जी। उस्मान साहब की शादी तय थी, वो शादी होने वाली थी। उन्होंने कहा था नहीं, कश्मीर जब तक मैं आज़ाद नहीं करा लूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कसम भी खाई थी तब तक वो चरपाई पे नहीं सोएंगे। वो जब तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करा लिया तब जाकर उन्होंने चरपाई सोए, और ये तय था। वो आए थे छुट्टी पर, उनकी माँ ने कहा नहीं, तुम्हारी शादी कर दी जाए, अब तुम्हारी उम्र काफ़ी होती जा रही है। तो उन्होंने कहा मुझे शादी से ज़रूरत पहले है, देश को बचाना है। कश्मीर मेरे हाथों से चला गया है। अपनी माँ से उन्होंने वादा किया कि जब मैं कश्मीर बचा लूँगा तब मैं आके शादी करूँगा।
तो जैसा आपने जिक्र किया कि उन्होंने जितनी वीरता दिखाई, देश के लिए जितना कुछ किया, तो कहीं ना कहीं कुछ अफसोस है। हाँ। या एक मांग है अंदर की यहाँ बीबीपुर में गांव में भी या आसपास घोसी शहर है, वहाँ कुछ होना चाहिए। आप ये बताइए, कम से कम मऊ ज़िले में उनकी कहीं एक मूर्ति लग जाए, कम से कम मऊ ज़िले में उनके नाम से कोई ट्रेन चल जाए, उनके नाम से कोई जैसे रेलवे स्टेशन का नाम पड़ जाए, सरकारी हॉस्पिटल कोई नाम पड़ जाए, कोई एक ऐसी नाम पड़ जाए जिससे पता चले कि ब्रिगेडियर उस्मान इसी गाँव मऊ जनपद के रहने वाले हैं। अब दूर दूर के लोग पूछते हैं कि यार ब्रिगेडियर उस्मान हैं कहाँ के, तो कम से कम एक वो तो हो जाए। उनके नाम से दिल्ली में रोड है, ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से लखनऊ में रोड है, और जहाँ जन्म स्थान है उनके नाम से कुछ है ही नहीं है। नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान का ये पैतृक घर है, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं से देश प्रेम का भाव उनके मन में आया और इसी भाव के चलते वो देश के लिए लड़े, सेना में गए और शहीद भी हुए। मगर आज उनका ये पैतृक आवास, उनका घर जिस हालत में है, उसे देखकर अफसोस तो होता है और ज़रूर ये चाहत उठती है कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इसे एक स्मारक का रूप ज़रूर दिया जाना चाहिए। बाकी ये उनका घर हमने देखा और बीबीपुर जो गांव है ब्रिगेडियर उस्मान का, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने अपनी राय जाहिर की और मौजूदा समय में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह से पर्यटकों को उनका धर्म, उनका नाम पूछ के उनको मारा गया, उसे लेकर यहाँ के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और साफ संदेश दिया कि कोई भी भारतीय, कोई भी शख्स चाहे किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी इंसान पे ऐसे हमला नहीं कर सकता। ये बहुत ही निंदनीय है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। नमस्कार।